गुड इवनिंग सभी को, प्रणाम सभी को। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। सोचा शाम हो गई है, थोड़ी सी आप लोगों से बात कर ली जाए। कुछ बातें हैं जो मन हुआ कि मैं शेयर कर लूँ आप लोगों के साथ। कल एक घटना घटी, घटना तो नहीं कहूँगी, कल बस एक इंसिडेंट ऐसा हुआ। होना तो था, मुझे पता था कि बट टाइमिंग ऐसी होगी ये बात मुझे नहीं पता था। मैं एक ही सिलेंडर यूज़ करती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। मैं एक ही सिलेंडर यूज़ करती हूँ और वो अचानक से रात के 10 बजे ख़त्म हो गए। और मेरे घर का आधा काम भी अभी पेंडिंग पड़ा हुआ था। मुझे दूध उबालने थे, पानी गर्म करना था, बहुत किचन का जो काम होता है वो काम पड़ा हुआ था। और मॉर्निंग में मैं वेट कर नहीं सकती कि मुझे लेट से सिलेंडर मिले तो मैं अपना किचन का काम कर पाऊँगी, क्योंकि सुबह 7:30 बजे बच्चों का बस आता है, फिर 9 बजे मुझे जाना होता है। मतलब 8:45 पे मैं निकल जाती हूँ घर से। ये शेड्यूल ही है रोज़ का, जो मतलब फिक्स है कि 8:45 पे मुझे और 7:30 पे बच्चों घर से निकल जाना है स्कूल और ऑफिस के लिए। इस बीच किचन में गैस न होना ये बहुत बड़ा। फिर यहाँ एक वेंडर है हमारे, उनको फ़ोन किया मैंने, मामा मुझे गैस चाहिए। तो बोले बिना कुछ की आवाज़ दे दे वो तेरा गैस, वो यहाँ का जो हमारा लोकल लैंग्वेज है उसमें। मैंने अपने घर मामा को फ़ोन किया, उनने मुझे OTP दी, कार्ड्स दिए। मैं रात के 10:30 बजे गई उनके पास। इसके बाद मैं एक छोटा सा क्लिप ऐड कर दूँगी जाने और आने का, कि मैं कैसे गई फटाफट ऑटो बुलाकर रात को 10 बजे और सिलेंडर लेकर आई, फिर लगाई। और पता है, इस स्ट्रगल के बीच मुझे एक बात समझ में आई कि हम कहते हैं औरतें कमज़ोर होती हैं, औरतें कुछ कर नहीं सकती। ऐसा कुछ भी नहीं है। वक्त आने पे हम हर कुछ कर सकते हैं। वक्त अगर हम पे भारी पड़ रहा है और हमें लगता है कि हमें ये करना है, हमारे साथ कोई नहीं है, तो हम ये नहीं देखते कि रात का 10 बज रहा है, रात का 12 बज रहा है या रात का 1 बज रहा है। फिर बस निकल जाते हैं, क्योंकि हमें वो करना होता है। हमें ये उम्मीद किसी से नहीं होती है कोई हमारे पीठ पे है जो हमें करके देगा, नहीं। हमें खुद के लिए करना है, अपने बच्चों के लिए करना है, तो हमें खुद ही करना है। अब मेरे घर में मैं और मेरे 2 बच्चे ही हैं और कोई नहीं है। तो अगर मैं रात में नहीं जाती सिलेंडर लाने, रात में ही मैं ये सोचकर बैठ जाती छोड़ो सुबह ले आएंगे, तो ऑफिस तो मेरा छूटता, साथ में मेरे बच्चों की भी पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ती, वो स्कूल नहीं जाता था। मैंने हिम्मत दिखाई, मैं गई। साथ में थैंक यू बोलना चाहूँगी मैं मामा को भी, जो मुझे रात के 10 बजे गैस निकाल के घर से दे दिए। OTP था मेरे पास और वो झट से गैस निकाल कर मुझे दे दिए कि ला तेरा कनेक्शन हवा, तू ले जा। तो इस तरह की चीज़ें ना बहुत मैटर करती है लाइफ में, कि एक वो सपोर्ट, अनोन सपोर्ट कह सकते हैं इनको। इस तरह की सपोर्ट अनोन सपोर्ट होता है, जो आपका कोई नहीं है फिर भी तकलीफ़ होने पे बिल्कुल आपके साथ खड़ा है कि हाँ ठीक है कर लो। ये जो रैंडम सपोर्ट आता है ना कहीं से, वो भगवान का भेजा हुआ तोहफ़ा होता है, जो मैं अपनी लाइफ में समझती हूँ, जो मुझे लगता है कि सच में ये भगवान का भेजा हुआ एक तोहफ़ा ही था। रात के 10 बजे वो कह सकते थे कि अच्छा सवेरे जाइए, अभी सूत गई सब लोग, ये भी तो कह सकते, लेकिन नहीं, उनने कहा कि ठीक है बेटा आओ लेके जाओ। मैं गई, रात में लेकर आई। तो ये कभी कभी भगवान का ब्लेसिंग लगता है कि नहीं, हम अकेले हैं फिर भी भगवान तो है हमारे साथ। ये फील मैंने कल किया और बस मुझे लगा कि मुझे अपनी बात आप लोगों के साथ रखनी चाहिए, तो मैं बस अपनी बातों को आप लोगों के साथ रख रही हूँ। ज़्यादा कुछ तो मुझे आता नहीं है, किस तरीके से करूँ, बस मोबाइल के सामने आप लोगों से बातें कर लेती हूँ। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ मेरे नए सफ़र में मेरा साथ दीजिए।